और खबर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराते चलते हैं। महम से खबर आ रही है जहां से माड़ गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है। हमलावरों ने घर में घुसकर 30 फायर किए हैं। आपको एक बता दें कि हरियाणा पुलिस के जवान के साथ 3 लोगों पर यह फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है, वहीं 2 युवक घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मृतक युवक को 16 गोलियां लगी थी और ये भी बता दें कि यह आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला महम के सेमाड़ गांव से जुड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमलावरों ने घर में घुसकर यह हमला किया है और शख्स को 16 गोलियां लगी है। आपको बता दें कि इस वारदात को देने वाले आरोपी 3 आरोपी हैं जो कि बाइक सवार आए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है इस खबर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बाइक पर 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इनकी आपसे रंजिश है जी, पहले ही रंजिश बरत रही है। और मैं तो यहाँ अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, अपना मेरा इलाज चलवा रहा था। मैं पैरालाइज हूँ मैं तो। और इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई एकदम से आके, मेरे को भी लगी और को भी लगी और भी लगी हुई किसी को, मेरा पता नहीं किस किस को लगी। टारगेट का क्या पता, सारे पे गोली चला दी उन्होंने। गोली मेरे को लग रही है और मेरे को पता नहीं किस किस को लग रही है। 3-4 जनों को लग रही है गोली दम। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये भी बता दें कि 30 फायर किए गए थे और ताबड़तोड़ ये फायरिंग की गई है। महम के सेमाड़ गांव का पूरा मामला है, जिसमें घायल शख्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं एक शख्स की मौत भी हो गई है, 2 शख्स घायल हुए हैं। वहीं ये जानकारी भी दें आपको कि जिस शख्स की मौत हुई है उसके ताबड़तोड़ 16 गोलियां दागी गई थी। इस फायरिंग में उस शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकुमार बडाला हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, पूरा मामला क्या है ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये 9:30 और करीब 10 बजे के आसपास की ये घटना है रात को। और महम के सेमण गांव का ये मामला है और ये एक पुरानी रंजिश के तहत जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ कुछ हमलावर आए थे और अचानक घर में घुस करके लगातार फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2-3 अन्य और जो लोग हैं वो घायल हो गए। और घायलों में एक पुलिस का जवान भी शामिल है जो कि अपनी ससुराल में यहाँ आया हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये पुरानी जो रंजिश है, यहाँ गांव में एक कुकर्म का मामला हुआ था और वहाँ ये करीब 5-6 साल पुरानी घटना है। और उसके बाद कुछ युवकों की सजा हो गई थी और कुछ सजा काट रहे हैं, कुछ युवक अभी जेल में भी हैं इस मामले में। तो ये एक ही परिवार के कुछ युवक थे और कई बार पंचायतें भी हुई हैं और आपस में झगड़ा भी कई बार यहाँ हो चुका है, समझौते भी हुए हैं। लेकिन जो मन ही मन जो है रंजिश पाले हुए थे कुछ युवक, और अचानक जो है रात के समय ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये बड़ी वारदात है और यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है और यहाँ पर पुलिस के काफी जवान तैनात कर दिए गए हैं और जो मृतक के घर के सामने काफी जवान तैनात हैं और सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। पोस्टमार्टम जो है मृतक का वहाँ करवाया जा रहा है। बाकी रोहतक पीजीआई में जो है घायलों का उपचार चल रहा है और खुद रोहतक के एसपी कुछ ही देर में यहाँ सेमण गांव पहुंचेंगे और पूरी वारदात की जानकारी लेंगे। और रात को ही यहाँ महम थाना इंचार्ज जो है कुलबीर सिंह मौके पर पहुंच गए थे और यहाँ से करीब 2 दर्जन के करीब जो है खोल बरामद किए हैं यहाँ कारतूस के। तो इस तरह पूरे जांच चल रही है और एफएसएल टीम भी यहाँ कुछ ही देर में सेमण गांव में पहुंचेगी और लगातार पुलिस जांच कर रही है। और सीआईए ने भी कुछ युवकों को यहाँ गांव से उठा लिया है और पूछताछ चल रही है और पूरे मामले की तफ्तीश के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि
कि आखिर असली वजह क्या थी और जी। कौन इसमें दोषी हैं, हमलावर कौन थे। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि अभी आपने एक जानकारी यहाँ पे साझा की कि एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ है, और इसके अलावा आपने भी बताया कि ये पारिवारिक रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जो पुलिसकर्मी है इसी परिवार का है क्या? जी दीपशिखा, देखिए ये रिश्तेदारी में आया हुआ है। जो मृतक है उसका जीजा लगता है रिश्ते में ये, और वो कुछ दिन से बीमार चल रहा था और बीमारी का उपचार करवाने के लिए यहाँ आया हुआ था और यहीं कुछ दिन से यहीं ठहरा हुआ था। और जैसे ही हमला हुआ तो बीच बचाव किया गया, तो जो भी लोग बीच बचाव में करने के लिए यहाँ आए तो उस पर फायरिंग कर दी। जो पुलिस का जवान है इसमें वो भी घायल हो गया है, और यहाँ पास में एक दुकानदार था जो परचून की दुकान चलाता है, वो बचाव के लिए यहाँ आया था शोर शराबा सुन करके, तो वो भी इस हमले में घायल हुआ है। क्योंकि राजकुमार अभी आपने ये जानकारी दी कि पहले भी पंचायत हो चुकी है, ऐसे मामले निकलकर सामने आए, तो क्या परिवार वालों से अभी तक किसी तरीके की बातचीत हुई है कि क्या कुछ मामला रहा होगा जिससे पता लगाया जा सकता हो? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पूरे गांव को ही पता है कि बार बार पंचायत होती है। तो एक पुराना मामला है, कोई कुकर्म का मामला था और उसमें कई आरोपी थे। एक ही परिवार के कुछ युवकों के उसमें नाम सामने आए थे, वहां से ये शुरुआत हुई थी रंजिश की, और उसमें कुछ की सजा हो गई, कुछ बाहर आ गए थे। जी राजकुमार, जो मृतक के परिवार के जो बुजुर्ग हैं उन पर यह आरोप लगा था कि अगर वो माफी मांग लेते और ये मामला इतना आगे तक बढ़ता नहीं तो ये इस पूरे मामले को निपटाया जा सकता था। तो ये एक ही परिवार के अंदर जो रंजिश पनप गई कि सहयोग न देने की वजह से हमारी जो है कैद हुई है, और इस तरह का जो मामला होते होते एक परिवार का जो संगठन होता है वो टूट गया और बिखर गया। एक जो युवक है जो जेल के अंदर चला गया, उसकी बड़े भाई की जो पत्नी है वो उसको छोड़ करके चली गई। फिर एक जो इस पूरे घटनाक्रम के चलते जो जेल में युवक था उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली, तो पूरा परिवार जो बिखर गया। तो वो जो लड़का था जो अब फिलहाल भी वो जेल में बंद है, तो उसने वहाँ एक गिरोह के साथ संबंध बना लिए और उसने जमानत पर आया और कई वारदातों को अंजाम, जो लूट की वारदातों को अंजाम दिया। दिल्ली में भी एक शोरूम पर लूटपाट का आरोप है, और पेट्रोल पंप और दुकानें और काफी मतलब ऐसी लूट की घटनाएं। चलिए राजकुमार, बहुत